आज मैं वीडियो में लेकर आई हूँ कुछ छोटी और आसान बातें जो बना सकती हैं बच्चे के जीवन को खुशहाल और सफल। जी हाँ दोस्तों, पेरेंट्स के मन में ज़्यादातर आने वाला सवाल है बच्चे को कैसे हैंडल करें, उनके जीवन को उचित दिशा कैसे दें। तो आइए करते हैं कुछ ऐसी ही बातों पे चर्चा। सबसे पहले, अगर बच्चे को रास्ता भटकने से बचाना है, अगर उसके जीवन को सफल बनाना है, तो माता पिता को बच्चे का दोस्त बनना पड़ेगा। जब बच्चा स्कूल से आता है या खेल के मैदान से आता है तो उससे बातें करें। और हाँ, अपनी कुछ छोटी मोटी बातें उससे शेयर करें तो उसे अपनी बातें शेयर करने की आदत हो जाएगी। फिर इससे हम बच्चे के बारे में बहुत कुछ पता कर सकते हैं कि बच्चे किस दिशा में चल रहा है, बच्चे के विचार कैसे हैं, और हम बच्चे को भटकने से बचा सकते हैं। दूसरी बात आती है बच्चे के साथ व्यवहार की। जी हाँ, बच्चे के साथ अपने व्यवहार को इस तरह से रखिए कि बच्चा डरे ना। जब बच्चे में आपके प्रति ज़्यादा डर है तो बच्चा, एक तो डर की वजह से कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, दूसरा बच्चा अगर कुछ गलती करता है तो आपके डर की वजह से उसे छुपाएगा और धीरे धीरे वो बहुत सारी गलतियां करेगा और हर गलती को ऐसे ही छुपाएगा। ना तो आपको एडवाइस देने का मौका मिलेगा और बच्चा अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेगा। तो बच्चे के साथ व्यवहार को ऐसा रखिए कि बच्चा डरे ना, अगर गलती होती है तो भी आपसे शेयर करें इस आशा से कि आप उसकी हेल्प करेंगे। तीसरा, बच्चे को अच्छी कहानियां सुनाइए। ऐसे लोगों के बारे में बताइए जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जब आप दूसरों के बारे में बता रहे हैं, उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं, तो इस तरीके से बताइए कि बच्चे को बेइज्जती महसूस ना हो, उसमें हीन भावना ना आए। मोटिवेट होने की बजाय डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए बच्चा। जैसे कई बार क्या करते हैं, हम दूसरे बच्चों से बच्चे का कंपैरिजन करते हैं। हम क्या बोलते हैं कि देखो उसका बेटा कितना समझदार है, उसके बच्चे कितने समझदार हैं, देखो कितने अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, न्यूज़पेपर में नाम आ रहे हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हैं। एक तरफ देखो हमारे बच्चे हैं, दिमाग ही नहीं चलता इनका। तो क्या होगा, एक तो बच्चे को बेइज्जती महसूस होगी, हमारे प्रति भी बच्चे के विचार ऐसे होंगे। दूसरा, बच्चे के दिमाग में ये हो जाएगा कि हाँ, मेरे अंदर तो दिमाग ही नहीं है, मैं किसी काम का ही नहीं हूँ। फिर जिस लायक वो है, जितना वो कर सकता है, उतना भी नहीं करेगा, या फिर जो योग्यता उसके अंदर दूसरे बच्चों से ज़्यादा है उस पर भी वो ध्यान नहीं दे पाएगा, बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि बच्चे को निष्क्रिय ना बनने दे। मतलब बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं, दूसरों के बारे में बता रहे हैं, तो इस तरीके से बताएं कि मोटिवेशन मिले उसे, वो आगे बढ़े उनके बारे में सुन के। हाँ, चौथी बात आती है कि बच्चे को इनाम दिया जाए। अगर बच्चा काम अच्छा करता है तो उसे इनाम दिया जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि उसे आदी बना दिया जाए, आगे वो किसी काम को बिना इनाम के कर ही ना सके। और इनाम ज़रूरी नहीं कि हम कोई बड़ा गिफ्ट, महंगा गिफ्ट ही दें। जैसे बच्चा कोई स्कूल क्लास का टेस्ट है और उसमें अच्छा कर रहा है तो उसको और अच्छा मोटिवेट करने के लिए हम छोटे मोटे इनाम दे सकते हैं। जैसे लड़कियों के लिए हेयर क्लिप्स, हेयर बैंड हो सकते हैं, और लड़कों के लिए छोटे छोटे टॉयज हो सकते हैं। या फिर घर पे हम कुछ अच्छा मनपसंद बना सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि मेरा बच्चा इतना अच्छा काम कर रहा है और मैंने उसके लिए बनाया है। और अगर घर पे आप बच्चे का टेस्ट ले रहे हैं तो उसकी कॉपी पे अच्छे से ड्राइंग कर दे, आइसक्रीम बना दे, रोज़ बना दें, रोज़ फ्लावर, जॉकर, या फिर कोई भी अच्छी ड्राइंग आपको आती है, और उसको ये बताएं कि ये आपका इनाम है। नंबर 5 पे बच्चे की तारीफ़ करें। बच्चा कुछ अच्छा करता है तो उसकी तारीफ़ ज़रूर से मिलनी चाहिए। बट तारीफ़ करते वक्त भी हमें ध्यान रखना होगा, हम तारीफ़ झूठी ना करें, क्योंकि झूठी तारीफ़ तो हमारे दुश्मन जलने वाले भी करते हैं जो हमें गलत रास्ते पे चलाना चाहते हैं। तो तारीफ़ करते वक्त भी हम ध्यान रखें। मतलब उचित क्या है, हर चीज़ की सीमा होनी चाहिए। तो लिमिटेशन हर चीज़ में ज़रूरी होती है, चाहे हम इनाम दे रहे हैं, चाहे हम तारीफ़ कर रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 पे आते हैं कि बच्चे को कुछ काम खुद करने के लिए दिए जाए। बच्चा खुद से कुछ करता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, उसे लगता है कि हाँ
मैं कर सकता हूँ। अगर हम हमेशा उसे रोकते हैं, यानी कि हम खुद ही ज़्यादा पार्ट करते हैं उसके किसी भी काम को करने में, तो फिर बच्चे के अंदर डर रहता है आगे कुछ भी काम करता है कि नहीं मुझसे पता नहीं हो पाएगा या नहीं। तो बच्चे को खुद करने दें, कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन हाँ, यहाँ भी सीमा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कुछ ऐसे काम है, बड़े काम है, बड़ों के काम है, वो भी हम उसको सौंप देते हैं तो बच्चे के अंदर एक बड़प्पन आ जाता है। आगे उसकी लाइफ को बर्बाद भी कर सकता है ये बड़प्पन। फिर वो अपने से बड़ा किसी को नहीं समझेगा। तो यहाँ भी ध्यान रखें। अब आते हैं लास्ट में हम, सबसे ज़रूरी बात है माता पिता का प्यार। जो माता पिता का प्यार होता है उसमें इतनी शक्ति होती है कि बच्चा अगर गलत कदम उठा रहा है तो भी वो नहीं उठा पाएगा माँ बाप के बारे में सोच के। वो कुछ अच्छा करने की ही कोशिश करेगा। पर कहते हैं ना कि लाड प्यार भी बड़ा बिगाड़ देता है, तो मैं ये नहीं कहती। यहाँ हमें बच्चे को डांटना ज़रूरी है, डांटना भी ज़रूरी है, लेकिन डांटें तो भी उसे इस तरीके से डांटें, उसे पता होना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि मम्मी पापा प्यार करते हैं, वो हमारा हित चाहते हैं, इसीलिए हमें डांट रहे हैं। मतलब उसे डांटने का, या किसी बात को हम रोक रहे हैं किसी काम को करने के लिए, तो उसे उसका कारण ज़रूर बताएं कि किस लिए हमने इस काम के लिए रोका है, किस लिए हमने डांटा है, या फिर हम आपको डांट रहे हैं तो हमें भी दुख होता है, ऐसा। सो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, बातें तो छोटी छोटी हैं, लेकिन हमारे अंदर ऐसे रहता है कि हम तारीफ़ करें, इनाम दें, बच्चा बिगड़ जाता है, चीज़ों के लालच में काम करने लग जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है ये भी माँ बाप के लिए। तो ठीक है, ऐसी ही वीडियोस मैं लाती रहूँगी आप लोगों के लिए, और भी बच्चों के लिए मोटिवेट करने के लिए, उनके स्टेज पे बोलने के लिए, अदर एक्टिविटीज़ के लिए, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट वीडियोस। तो उन्हें देखने के लिए मेरी चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।